Good morning, students. Students, chapter number 10, Training and Doping in Sports. Topic, Warming up and Limbering down. सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। स्टूडेंट्स, जब पहले हम वार्मिंग अप की बात कर चुके हैं। वार्मिंग अप क्या है? बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करना को हम वार्मिंग अप कहते हैं। इसके पार्ट्स भी हैं, एक्टिव वार्मिंग अप, पैसिव वार्मिंग अप, और इसके मेथड्स भी हैं वार्मिंग अप के। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस है वार्मिंग अप करने से, क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। वार्मिंग अप क्या है? वार्मिंग अप बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर वार्मिंग अप इंक्रीज द बॉडी एंड मसल्स टेम्परेचर, सो इट इज़ बेनिफिट्स फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन को इसका बेनिफिट्स मिलता है। रिसर्च स्टडी so that if the muscles have been slightly warming up just before the activity, uh, the performance is improved. स्टूडेंट्स, जो वार्मिंग अप करने से क्या होता है, जो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और जो हमारी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिव कब होते हैं? जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल्स। विस्कोसिटी होता है स्टूडेंट, मसल्स के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो डिक्रीज हो जाता है वार्मिंग अप करने से। जब हम वार्मिंग अप करते हैं तो वो हमारे मसल्स के अंदर से डिक्रीज होता है, जिसके कारण हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती है और बहुत स्पीड से वर्क करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूरोमस्कुलर न्यूरो नर्व इम्पल्स। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स क्या है? हमारे माइंड से सिग्नल आना, उसका जो स्पीड्स है वार्मिंग अप। जब हम विदाउट वार्मिंग अप बैठे रहते हैं, नॉर्मल पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो हमारी माइंड से जो सिग्नल है ना वो स्पीड से नहीं आते। लेकिन जब हम वार्मिंग अप कर लेते हैं तो हमारा जो न्यूरो इम्पल्स है वो स्पीड से वर्क करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मसल्स कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, जो मसल्स कैपिलरीज का जो रेजिस्टेंस है तो वो कम हो जाता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू टिश्यू। जो हमारे मसल्स हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी मसल्स हैं वो जो वर्क करती हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू वर्क करती है। जब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है, फ्यूल मिलता है, तभी वो वर्क कर पाती है। तो वार्मिंग अप करने से क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म रेट स्टूडेंट्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट पर डिपेंड करता है। अगर हमारी मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है तो हम किसी भी जो भोजन है, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको पचा सकते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर स्लो है तो वो डाइजेस्ट देर में होता है। तो इसीलिए वार्मिंग अप करने से क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रिड्यूस द एनग्जाइटी एंड टेंशन। जो हमारे मसल्स में टेंशन रहती है और हमें चिंता रहती है तो वो भी कम होती है वार्मिंग अप करने से। स्टूडेंट्स, इन्हांस कूलिंग इफिशिएंसी। जो हमारी कूलिंग इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड। ब्लड लैक्टिक एसिड, जब हम कोई भी वर्क करते हैं विदाउट वार्मिंग अप हम वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर एक लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारी मसल्स में ऐंठन बना देता है। तो उसको क्या करता है, जब हम वार्मिंग अप कर लेते हैं तो वो क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। वार्मिंग अप अवॉइड इंजरी। जब हम प्रॉपर तरीके से वार्मिंग अप करते हैं तो जितनी भी इंजरी होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं लगने के। अगर विदाउट वार्मिंग अप अचानक से हम जैसे कि बास्केटबॉल ग्राउंड पर गए और किसी ने हमें बॉल थ्रो की, अगर हमारी फिंगर्स वार्म अप नहीं हुई है प्रॉपर तो उन पर जैसे ही बॉल लगेगी तो वो स्ट्रेच होंगी, तो इंजरी होने के चांस रहते हैं। अगर हम अचानक से दौड़ना शुरू कर दें तो एंकल पेन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वार्मिंग अप से क्या होता है, इंजरी अवॉइड होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मसल्स। जो मसल्स की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, वर्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है मसल्स की। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी।
वार्मिंग अप से जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। हमारी बॉडी को हम ज़्यादा जो जॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इंड्योरेंस, इंड्योरेंस भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज एक्सप्लोसिव पावर, इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल, इम्प्रूव nerve muscles coordination, improve the level of performance, decrease reaction time, bring second wind more। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप के 20 पॉइंट्स दिए हैं। मैं इनके आपको नोट्स भेजूंगा, आपको इनमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर कोई भी पॉइंट है, किसी की पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे इसमें कोई टफ नहीं है, कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसमें मोस्टली 1 या 2 पॉइंट को छोड़कर डिक्रीज हो रहा है। नहीं तो वार्मिंग अप करने से हमारी बॉडी से जो चीज़ भी रिलेटेड है वो सब इंक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।